नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में होगा बदलाव। राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 स्कूल तक के शिक्षकों की तबादला नीति फिर से बदली जा रही है। दिव्यांग और साध्य रोगी सरकारी सेवा वाले पति पत्नी के साथ अब महिला और अन्य शिक्षकों को गृह जिला में स्थानांतरण का मौका मिल सकता है। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 6 जुलाई को बैठक बुलाई है। इसमें विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी लाइट हाउस प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, 1 साल के भीतर पूरा होगा काम। झारखंड समेत 6 राज्यों के शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इसमें झारखंड की राजधानी रांची भी है। राजधानी रांची सहित तमाम लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन समीक्षा भी की। झारखंड के हर थाने में होगा गैजेट बैंक, गरीब स्कूली बच्चों को मिलेगा स्मार्टफोन और लैपटॉप। झारखंड में आने वाले 15 जुलाई से आपको राज्य भर के पुलिस थानों के सामने एक अलग तरह की लाइन दिखने को मिल सकती है। यह लाइन ऐसे लोगों के लिए होगी जिनके पास एक्स्ट्रा स्मार्ट गैजेट यानी मोबाइल फोन या टैबलेट हो। लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो अपने यहाँ बेकार पड़े चालू हालात वाले गैजेट को दान कर गैजेट बैंक बनाने में पुलिस की मदद करेंगे, ताकि राज्य के जरूरतमंद छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई में मदद हो सके। झारखंड के खिलाड़ियों के लिए हेमंत सरकार ने खोला खजाना, ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए खजाना खोल दिया है। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए कई घोषणा की। सीएम ने ऐलान किया कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिल्वर पर 1 करोड़ तथा ब्रॉन्ज जीतने वाले 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने यह घोषणा शनिवार को खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान की। वह तीरंदाज दीपिका कोमालिका एवं अंकिता भगत, कोच पूर्णिमा महतो और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान सलीमा टेटे के साथ वर्चुअल माध्यम से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को ओलंपिक प्रतिभागी बनने पर 5 लाख दिए जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए झारखंड की निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को 5-5 लाख दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश से बाहर खेलने वाले सभी खिलाड़ियों एवं कोच का 15 लाख का बीमा कराया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी। पाकिस्तान से आने वाली हवाओं ने झारखंड में बढ़ाई उमस, जानिए कब मिलेगी इससे राहत। शनिवार को राजधानी रांची में सुबह का मौसम खुशनुमा रहा। हल्के बादल के साथ धूप निकली हुई थी। हालांकि पिछले 1 सप्ताह से राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में लोग उमस से परेशान हैं। राज्य का औसत तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में गर्मी और उमस बढ़ने का मुख्य कारण पाकिस्तान की ओर से आने वाली हवाएं हैं। पाकिस्तान में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इसके कारण पूरे उत्तर भारत में गर्मी बढ़ी हुई है। हालांकि लोगों को अगले 3 से 4 दिनों में उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में मानसून को फिर से एक्टिवेट करने के लिए सकारात्मक स्थिति बन रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश बोकारो के चंदनक्यारी में 53 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा में 36.2 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के बाहर भी पांव फैलाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, ओडिशा पर निशाना साधने की तैयारी में तीर कमान। सत्ता में आने के बाद क्षेत्रीय पार्टियां संगठन का अन्य राज्यों में विस्तार की हर संभव कोशिश करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए ओडिशा पर ध्यान केंद्रित किया है। ओडिशा झारखंड से सटा है और सीमावर्ती इलाकों में आदिवासियों की अच्छी तादाद है। यहाँ ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच मुख्य तौर पर मुकाबला होता है। राजनीतिक संभावनाओं को भांपते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति ने ओडिशा की नई राज्य कमेटी को मंजूरी दी है। अंजलि सोरेन को ओडिशा राज्य कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वह मयूरभंज से चुनाव भी लड़ चुकी है और ओडिशा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेहतर संभावनाओं को लेकर आशान्वित भी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, सभी किसानों को मुहैया कराएं किसान क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कृषि और उससे संबंधित कार्यों को गति देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले 3 वर्षों की कार्य योजना बनाएं और साथ साथ में राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने के लिए अभियान भी चलाएं। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, साथ साथ में कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।
अनुकंपा पर नौकरी के लिए झारखंड से निर्गत आरक्षण का दिखाना होगा प्रमाण पत्र, नहीं तो माने जाएंगे सामान्य। राज्य में अनुकंपा पर नौकरी में आरक्षण का लाभ लेने के लिए झारखंड से निर्गत जाति प्रमाण पत्र को दिखाना होगा। अगर झारखंड से निर्गत जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आश्रित को सामान्य वर्ग का माना जाएगा और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, प्रशिक्षण केंद्र और इकाई प्रमुख को इससे संबंधित आदेश भेज दिया है। यह आदेश कार्मिक विभाग का है, जिसके कारण सबको अवगत कराया गया है। वैसे सरकारी कर्मी जो राज्य गठन के पूर्व आश्रित श्रेणी में नियुक्त हुए थे और विभाजन के बाद झारखंड में नौकरी कर रहे हैं तो उनका आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। वे आरक्षित श्रेणी के ही सरकारी कर्मी माने जाएंगे। यह सुविधा उस सरकारी कर्मी तक ही सीमित है, लेकिन बिहार के रहने वाले वैसे सरकारी कर्मी के आश्रित को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड में ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब रोजाना 100 लोग दे सकेंगे टेस्ट। अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए जिला परिवहन कार्यालय की ओर से लोगों को कुछ राहत दी गई है। अब स्लॉट बुकिंग की संख्या में कुछ आंकड़ों में तब्दील की गई है, यानी कल तक 80 लोग ही ड्राइविंग टेस्ट में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब 100 लोग टेस्ट दे सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण ड्राइविंग टेस्ट देने वालों की संख्या में अच्छी खासी कटौती की गई थी। भीड़ अधिक न हो इसलिए इनकी संख्या 80 पर सीमित कर दी गई थी, जिसके कारण अगले 1 महीने तक स्लॉट बुकिंग फुल रहता था। इससे लोगों को परेशानी होती थी। अपने नंबर के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस बदलाव से कुछ हद तक राहत मिलेगी। महामारी के कारण पिछले 2 महीने से ड्राइविंग टेस्ट बंद था, जिसके कारण लंबित आवेदनों की संख्या काफी बढ़ गई थी। झारखंड में महंगा हुआ कीमती वाहनों का निबंधन, अब देना होगा 2% अतिरिक्त टैक्स। राज्य सरकार ने वाहनों के निबंधन के वक्त लगने वाले एक मुश्त रोड टैक्स को बढ़ा दिया है। सभी प्रकार के वाहनों से कम 1% अतिरिक्त वसूली होगी, लेकिन महंगी कार और बाइक के मालिकों से एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 2% अतिरिक्त वसूली होगी। इसी संदर्भ में गजट का प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वाहनों के निबंधन के वक्त लगने वाले एक मुश्त रोड टैक्स को बढ़ा दिया है। सभी प्रकार के वाहनों से कम 1% अतिरिक्त वसूली होगी, लेकिन महंगी कार और बाइक के मालिकों से एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 2% अतिरिक्त वसूली होगी। इस संदर्भ में गजट का प्रकाशन कर दिया गया है। झारखंड मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित गजट का प्रकाशन 29 जून को किया गया है। 29 जून के बाद से 2 जुलाई तक जिन वाहनों का निबंधन हुआ उससे नए परिविधान के अतिरिक्त राशि की वसूली होगी। संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा, आदेश का अब तक क्यों नहीं हुआ अनुपालन। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा सचिव को सकोच किया है। 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को सकोच जारी किया है। जस्टिस एसके द्विवेदी के पीठ ने सचिव से पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। दरअसल आप सबों को बता देना चाहता हूं कि 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट वर्ष 2018 में ही जारी कर दी थी, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। जिसके बाद विभाग की ओर से कुछ नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। जामताड़ा में पिकअप की टक्कर से बच्चे की मौत। हादसे के बाद बिजली के खंभे से टकराया पिकअप, लोगों ने की ड्राइवर की पिटाई, 1.5 घंटे रखा सड़क जाम। कुंडहित थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दीडी गांव के पास शनिवार को सड़क दुर्घटना में अमन मुर्मू, जिसकी उम्र 5 वर्ष, मौत हो गई। दुमका से आसनसोल की ओर से तेज रफ्तार से जा रही पिकअप वैन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। इसके बाद तेज रफ्तार पिकअप वैन पास में ही बिजली के खंभे से जा टकराई। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को भीड़ से बचाया। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ लगभग 1.5 घंटे तक सड़क जाम रखा। रोड जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ मनोज कुमार झा, इंस्पेक्टर राजीव कांत मिश्रा, सीओ नित्यानंद प्रसाद, थाना प्रभारी दीपक कुमार ठाकुर, पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा और आजसू नेता माधव चंद्र महतो ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत कराया। इस दौरान पिकअप वैन की मालिक ने 25,000 रुपये तत्काल पीड़ित परिवार को दिया। इसके अलावा इंश्योरेंस की राशि भी देने का आश्वासन दिया। वहीं सीओ ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेजा गया। झारखंड में एक साथ होगी मध्यमा, मदरसा, वोकेशनल और आलिम फाजिल की परीक्षा। जैक ऑफलाइन परीक्षा पर कर रहा है विचार।
10वीं और 12वीं बोर्ड की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल अन्य परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। मध्यमा, मदरसा, वोकेशनल और आलिम फाजिल की परीक्षा की तिथि की घोषणा भी जल्द हो सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो जैक इनकी ऑफलाइन परीक्षा पर विचार कर सकता है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि फिलहाल अगले सप्ताह से इनके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इनका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तीसरी बार जारी हो सकती है आकांक्षा के प्रवेश परीक्षा की तिथि। स्थिति समान होने के बाद जैक इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए होने वाली आकांक्षा प्रवेश परीक्षा की तिथि की घोषणा कर सकता है। इससे पहले 29 मार्च और 28 मई को इसकी परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे टालना पड़ा था। इसमें 18,000 स्टूडेंट शामिल होंगे। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की कार्रवाई, 3 किलो चांदी के आभूषण और 14,50,000 नगद बरामद। साहिबगंज रेलवे सुरक्षा बल ने शुक्रवार की रात जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से 14,50,000 बरामद किया और साथ साथ लगभग 3 किलो चांदी के दाने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति जितेंद्र साव बरामद सामान के साथ भागलपुर से कोलकाता जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ था। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रात लगभग 10:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि भागलपुर से एक व्यक्ति बड़ी राशि और चांदी के आभूषण के साथ 03072 डाउन जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। वो ट्रेन की एसी बोगी B1 में जा रहा है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल साहिबगंज के निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने एक टीम का गठन किया। इसके बाद आरपीएफ पोस्ट के अधिकारी और महिला कांस्टेबल के साथ ट्रेन के आते ही सर्च ऑपरेशन चलाया। जैक बोर्ड का मैट्रिक इंटर रिजल्ट की तैयारी, प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक 3 से 13 तक स्कूलों में होंगे अपलोड। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट तैयार करने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा सरकार की सहमति से पहले ही फॉर्मूला तय कर दिया गया है। इसके तहत स्कूल स्तर पर प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के 20% अंक दिए जाने हैं। पहले हो चुके प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन का अंक अपलोड करने के लिए जैक बोर्ड द्वारा तिथि तय कर दी गई है। 3 से 13 जुलाई तक जैक www.jack.jharkhand.gov.in पर प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को अपलोड करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में शुक्रवार को जैक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह के निर्देश पर शिक्षा अधिकारियों और स्कूल के प्रिंसिपल को सूचना भी दे दी गई है ताकि तय समय पर अंक को अपलोड किया जा सके। आप सबको बताते चले कि मैट्रिक और इंटर में परीक्षार्थियों की संख्या 7,05,000 है। मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा में किसी कारण से स्टूडेंट शामिल नहीं हो सके हैं, उनके लिए बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने की अनुमति सरकार से मिलते ही तिथि घोषित कर दी जाएगी। वहीं आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के अपलोड किए गए अंकों को 2 हाई कॉपी भी जैक बोर्ड द्वारा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें से एक प्रति को स्कूल प्रबंधन अपने पास रखेंगे, दूसरी प्रति संबंधित जिले के डीईओ कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।